ईरान की जानिब मुफाहमती मुआहिदा मुअत्तल करने पर कोई परेशानी नहीं। अमरीका वाज़ेह कर चुका है कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तेहरान मुआहिदे पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं, हम बहरी नाकाबंदी और शदीद हमले जारी रखेंगे। खित्ते में बारूद की बू फिर से फैल गई। अमरीकी जारहियत जारी। ईरान पर मुसलसल हमले। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत। सदर ट्रंप का पेंटागन को ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का भी हुक्म। अमरीकी फौज की कशा सूबा हुज़मुर्गान, सरी बंदर अब्बास, हाजियाबाद में बमबारी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पानी और बिजली के प्लांट्स को भी निशाना बनाया। जजीरा केश की फ़ज़ाई हदूद में जंगी तैयारों की परवाजें। सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले के जवाब में की जा रही हैं। अमरीकी जारहियत पर ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। खत्ते में मौजूद अहम फौजी अड्डों और तनसीबात को बड़े पैमाने में नुकसान। ईरानी हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी भी जख्मी। मुतअद्दिद हलाक। ईरानी फौज की जानिब से कुवैत में 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल्स की बरसात की गई। असलहा डिपो रेडार सिस्टम मुकम्मल तबाह। अल उदैदी कैंप में 1 असलहा डिपो, जबकि अली अल सालिम एयरबेस पर पैट्रियट रेडार और फ़ज़ाई निगरानी के 1 रेडार को निशाना बनाया। जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचा। इराक के शहर अरबेल में भी अमरीकी ईरानी धमाका खेज ड्रोन परवाजें। ईरानी फौज का 1 रोज में 2 अमरीकी ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। मुफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफवर्जी ने एक बार फिर साबित कर दी, अमरीकी सदर की दस्तखत की कोई हैसियत या एतबार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबूत दिया जाएगा। बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। अब अमरीका जंग भड़काने और ख़ुद को मज़ीद भारी अखराजात और बड़ी रुसवाई से दो चार करने के दर पे है। ईरान के मजबूत जवाबी हमले। अमरीकियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का खतरा लाहक हो गया। उर्दन के अक़बा के हवाई अड्डे और बंदरगाह को खाली कर दिया। अमरीकी हुकाम ने अपने शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा ख़ारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरूनी ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। शहरी एयरपोर्ट और बंदरगाह का सफ़र करने से गुरेज करें। अमरीकी सदर 2 अहम सफारती कामयाबियों को तबाह करके अब कौन से अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की शराइत के बरक्स 2 बार जंग शुरू की। अपना हुर्मुज़ पर कब्जा MOU की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी उसूल पामाल किए। आलमी बरादरी को अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हम मनसब फ़वाद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। अमरीका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मौजूदा सूरत हाल में राबते में रहने का इरादा। जंग खत्म करो, इंसानों का कत्लेआम रोको। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रिसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट तक अम मार्च। नए वज़ीर आज़म एंडी बर्न ने हमने गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल को ईरान और लबनान में जंग रोकने और मासूम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के सबब इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तिहाल अंगेज़ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम इस्लामाबाद का बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। दोपहर 12 बजे साइबर क्राइम ऑफिस इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। वफाकी वज़रा की बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के बयान की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज़ करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि नौरीन न्याजी के बयान पर अफसोस हुआ। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ है। तलाल चौधरी बोले, बानी PTI और इनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज़ हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा।
बानी पीटीआई की हमशीरा का रियासत इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। भारतीय गोदी मीडिया को गुमराहकुन जहरीले प्रोपेगेंडे के लिए बेहतरीन मवाद हाथ लग गया। नूरीन न्याजी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर भारतीय गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन चुकी। जनूबी एशिया में पायदार अमन और खुशहाली मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। कहना है यौमुल इल्हाक पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीख उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत पर साबित कदम है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते में अमन की ज़मानत है। रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर करना वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा और भारतीय जुल्म व बर्बरियत को दुनिया भर में उजागर करेगा। कश्मीरियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर और पाकिस्तान का न टूटने वाला रिश्ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़ का तकदीम से खिताब। कहा पाकिस्तान के लिए हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। हिजरत करने वालों के वतन के लिए कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की समर कैंप के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से भी आगाह किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। समर कैंप में शरीक तलबा का आज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वेनेज़ुएला के वज़ीर बराए ख़ारजा तजारत से टेलीफोनिक रब्ता। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफ़सोस। वेनेज़ुएला के ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। आप अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से नहीं रोक रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का अफ़गान तालिबान से शिकवा। हमने अफ़गान भाइयों को अपने सीने से लगाए रखा। अपनी मार्केट्स और कारोबार उनके लिए खोल दी। अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ किसी और के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई तजारत का मरकज़ बनने की तरफ गामजन। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान तक रसाई के लिए अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए नई तजारती कॉरिडोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ताशकंद ने पाक ईरान सरहद पर वाक़े गर्बमेंदान बॉर्डर के जरिए ज़री मशीनरी और सनती खाम माल की तरसील पहले ही शुरू कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल आज स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इस वर्ल्ड कप में फ्रांसीसी फुटबॉलर के 10 गोल, जबकि फीफा की तारीख में एम्बापे के गोल्स की तादाद 21 हो गई। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फाइनल अभी बाकी है। एम्बापे ये एजाज जीतने की सूरत में एक सीजन में गोल्डन बूट के 3 टाइटल जीत जाएंगे। और मानसून का दूसरा स्पेल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में ज़ेर आब आने का अलर्ट जारी। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत।